मैं डरता नहीं बोलने में। एक ही बार मरूंगा, बार बार नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। जब दिल के मामले में नहीं डरा तो दल के मामले में क्या डर हुआ। सुभान अल्लाह। बेशक। अमेंडमेंट हो रहा है, तरमीम, इजाफा, परिवर्तन, तो इनसे कह दो हम आदम की औलाद हैं। बेशक। और आदम ने भारत में कदम रखकर अपना माल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में खुशहाल होंगे। जैसा कि अभी आपने छोटा सा क्लिप देखा सैयद हाशमी मियाँ साहब का, इंशाअल्लाह पूरा बयान भी सुनवाएंगे। वक्फ बिल को लेकर के हुजूर सैयद हाशमी मियाँ का ये बयान सामने आया, आप इसे सुने भी और आगे तक शेयर भी करें। आइए सुनते हैं पूरा बयान, सैयद हाशमी मियाँ साहब ने क्या पैगाम दिया है। इस सिलसिले में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बहस बहुत गर्म है कि पुराना कौन है। सुभान अल्लाह। बताइए, नए जमाने में पुराने पे घमंड। पुराना कौन है, कौन सा झाड़ पुराना है, कौन सी नदी पुरानी है। इसमें दो मत आए। किसी ने कहा इस्लाम पुराना है, किसी ने कहा सनातन पुराना है। मैं डरता नहीं बोलने में। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक ही बार मरूंगा, बार बार नहीं। बेशक, बेशक। जब दिल के मामले में नहीं डरा तो दल के मामले में क्या डर हुआ। बेशक। दोनों आधा आधा सच बोल रहे हैं। भारत में सबसे पहले इस्लाम, ये आधा सच है। कोई दीन नहीं था, हम थे, ये तो बिल्कुल झूठ है। सच बस इतना है कि सबसे पहले इस्लाम भारत में उतरा, रहा नहीं, और वो उस इस्लाम का नाम आदम है। ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आए, अकेले हैं, किसको कलमा पढ़ाएंगे। औलाद ही नहीं है, किसको मुसलमान बनाएंगे। एक बच्चा नहीं है तो किसको इस्लाम सिखाएंगे। तो इस्लाम तो था ही नहीं, सिर्फ आदम थे। आदम का कदम भारत में आया, बस उनके चरणों के प्रताप से भारत महान बना। बस आदम के पैकर में नूरे मोहम्मदी जलवागर हुआ। बस उसके बाद वो बस सैकड़ों बरस ढूंढते रहे, हवा कहाँ है। वो इंतजार करती नहीं, आदम कहाँ है। जन्नत में साथ साथ थे, धरती पर अलग अलग। न वहाँ कोई बच्चा हो रहा है, न वो माँ बन रही है, न ये बाप बन रहे हैं। तो तुम कैसे पैदा हुए। हम पुराने हैं। सबसे पहले औलाद तो अरब में हुई। जब आदम हवा अरफात में मिले तब बच्चे पैदा हुए। आदम तो सबसे पहले भारत में आए, मगर इस्लाम हो सकता है हज़रत इब्राहिम के दौर में आया हो, हज़रत मूसा के दौर में आया हो, और हुजूर के दौर में मुकम्मल हुआ हो। तो इनसे कह दो हम आदम की औलाद हैं। और आदम ने भारत में कदम रखकर अपना मालिकाना हक दिखा दिया। तो ये भारत आदम अलैहिस्सलाम की प्रॉपर्टी है और हम उनकी औलाद हैं। हमें किराएदार मत समझो, हम अपने बाप की जमीन पर हैं। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद। अब रही बात संशोधन पे संशोधन, अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट होता रहा, कुरान का एक शब्द नहीं बदला। तो अमेरिका के जालिमों को बता दो कि जब किताब में लिखा हुआ एक शब्द नहीं बदल सकते, कुरान का जब एक शब्द नहीं बदल सकते, तो मर जाओगे, मगर मुसलमान बदल नहीं सकते। ये कुरान से बनता है। वजह क्या है कि कुरान एज इट इज चला रहा है। जैसा रसूल के हाथ में, अली के हाथ में, वली के हाथ में, वैसा ही सुन्नी के हाथ में।
अल्लाह का कलाम तौरेत भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, लेकिन उसे जब बदला गया तो वो बदलता गया। लेकिन कुरान को बदलने की बहुत कोशिश की गई मगर कुरान न बदला। ये कुरान बदला ना जाएगा। कारण क्या है? वजह ये है, तो बहुत जाहिर है, बिल्कुल क्लियर है। अल्लाह ताला कुरान की हिफाजत को अपने ज़िम्मे करम में ले लिया है। अल्लाह मुहाफिज़ कुरान है। अल्लाह कुरान की हिफाजत करेगा। जब तक कुरान है तब तक इस्लाम है, और जब तक इस्लाम है तब तक मुसलमान है। कुरान बदला नहीं जाएगा, इस्लाम ख़त्म नहीं होगा, मुसलमान रहेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि इस्लाम को बचाने के लिए मुस्लिम मुल्क मैदान में आए। सुपर पावर फ़लस्तीन में मुस्लिम तंजीमों को न हरा सकी तो उम्मते रसूल को कैसे हरा पाएगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, गाजी मिल्लत जिंदाबाद। कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। और मैं इसलिए कहता हूँ, दुनिया भर की तागूती कुव्वतों, आप लोगों ने सहूनियत हुजूर गाजी मिल्लत सैयद हाशमी मियां साहब क़िबला का बयान सुना। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका दिल बाग बाग हो गया होगा, आपका ईमान इस बयान से जरूर ताज़ा हुआ होगा। नाज़रीन किराम, हुजूर गाजी मिल्लत सैयद हाशमी मियां साहब का साफ साफ ये कहना है, उन्होंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, वक्फ तरमीमी बिल पास करवा लिया गया है। तो सुनो, हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की सरजमीन पर कदम रख करके अपना मालिकाना हक बता दिया है कि हिंदुस्तान ये भारत देश आदम अलैहिस्सलाम की प्रॉपर्टी है और हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो सुनो, हमें किराएदार मत समझो, हमें डराने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन किराम, उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया, साफ साफ बता दिया है कि हम डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हम तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं। तवज्जो, जब हजरत दाऊद ने ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, तो अहले बैत नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील तो दिया मगर अहले बैत वहाँ है ही नहीं। मगर मेरे नबी ने जब कुरान दिया तो अली भी दिया, फातिमा भी दिया, हसन भी दिया, हुसैन भी दिया, अहले बैत दिया। और कुरान का साथी इसलिए बनाया कि कयामत तक जो किताब खत्म ना हो उसे कुरान कहते हैं, और जो खत्म ना हो कयामत तक उसे अहले बैत का खानदान कहते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो वो अहले बैत में 5 पंजतन नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन अलैहिमुस्सलाम। अब दूसरा सुनो, नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। सुन्नियों में दोनों हैं। तो हर सुन्नी डबल पंजा, तो ए सिंगल पंजतनियों, सुन्नियों का एहतराम करो, ये डबल पंजतनी है। माशाअल्लाह। और ये डबल पंजतन क्यों है? क्योंकि रसूल की जात केंद्र में है। रसूल की जात केंद्र में है। रसूल का एक घर है, उस घर का एक दर है। घर में अली, फातिमा, हसन, हुसैन घर में, घर से हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उस्मान दर से
तो हमारे हाथ में रसूल का घर भी है, रसूल का दर भी है, और घर की भीख दर से मिलती है। सुभान अल्लाह बेशक। मगर इसी एक जुमले पर बात खत्म करता हूं। मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शाहे जमन, आफ्ताबे नबुव्वत की दिलकश करन, अबुल हसन मौला अली आप पर हाशमी के माँ बाप कुर्बान, इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। सुभान अल्लाह। ऐसा है मेरा अली, सड़क सड़क गली गली, गुंचा गुंचा कली